आज हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास में बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर होगा बी, 1632 ईस्वी में किया था। अथवा में प्रश्न पूछा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? इसका आंसर होगा बी, 1632 ईस्वी में। बिहार सिपाही में 11/8/2024 को प्रश्न पूछा है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर होगा ए, पटना में किया गया था। व्याख्या दिया हुआ है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। कंपनी ने अपना कारखाना पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित किया था, जो उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कारखाना अब पटना कलेक्टेड के नाम से जाना जाता है। डचों ने भारत में कई कारखाने लगाए थे। पहला कारखाना मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, बेमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में, करिकल में 1645 ईस्वी में, चीनसूरा में 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार, बरनौगोर, बालासोर, नेगापटन में आदि कारखाने लगाए थे। दूसरा प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसका आंसर होगा ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि, इस संधि हेतु रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार भारत का गवर्नर बना कर भेजा गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इसके बदले 26 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले। बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले। इसका आंसर होगा ए, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? इसका आंसर होगा सी, 26 लाख रुपए में दिया था। अब हम लोग 1857 की क्रांति को देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? इसका आंसर होगा सी, आरा से किया था। बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका आंसर होगा बी, जगदीशपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर है सी, जगदीशपुर से। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसका आंसर होगा ए, आरा से शामिल हुए थे। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? इसका आंसर होगा सी, केवल 4, केवल मुंगेर ही अप्रभावित रहा था। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार सिपाही में 25/8/2024 को पूछा है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा डी, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, क्लास 9-10 बिहार टीआरई में पूछा था, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? इसका आंसर होगा बी, कुंवर सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है,
लेखा पदाधिकारी में पूछा है पीटी में 25/9/2016 को। बिहार में विद्रोह का किसने नेतृत्व दिया था? इसका आंसर होगा बी, कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार टीआरई क्लास 6 to 8 में प्रश्न पूछा था, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार टीआरई क्लास 9-10 हिस्ट्री में प्रश्न पूछा है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है चौथा, बिहार के राजगीर परागना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका आंसर होगा बी, हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित किया था। पांचवा प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आसपास आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? इसका आंसर होगा ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी। छठा प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा बी, देवघर से हुआ था। अब हम लोग तीसरा टॉपिक, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डी, R.N. मुधोलकर थे। अगला प्रश्न दूसरा है, बिहार में पहला कांग्रेसी अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा सी, बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 66वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा था, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसका आंसर होगा ए, पटना में रखा गया था। अथवा में एक और प्रश्न है, 47वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा था 2005 में, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी को अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर होगा सी, गया में हुआ था। अब हम लोग चौथा टॉपिक, गवर्नर जनरल एवं बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखी थी। दूसरा प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका आंसर होगा ए, सत्येंद्र सिन्हा थे। अब हम लोग पांचवा टॉपिक, बिहार आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर सी, मार्च 1912 में आया था। अगला प्रश्न है, बीपीएससी एग्जाम 44वां बीपीएससी एग्जाम में 2000 में पूछा था, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा बी, 1912 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 69 बीपीएससी एग्जाम 2023 में पूछा है, बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका आंसर डी, बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? इसका आंसर भी 1912 ईस्वी में बनाया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और एक नया प्रांत बनाया गया था? इसका आंसर सी 1936 ईस्वी में बनाया गया था। 8वां प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, इसका आंसर भी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? इसका आंसर भी 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? इसका आंसर होगा बी 1936 ईस्वी में। यह प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में आ ही जा रहा है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? इसका आंसर सी 1936 में। प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कब बना था? बिहार राज्य कब बना था? इसका आंसर होगा बी 1912 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, इसका आंसर बी 1912 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, इसका आंसर बी 1912 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका आंसर होगा डी 1912 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसका आंसर भी 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अब हम लोग छठा टॉपिक बिहार में स्थापित समितियां एवं पार्टियों का निर्माण के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका आंसर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा ए श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तीसरा प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा ए फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? इसका आंसर बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। चौथा प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका आंसर होगा सी 1931 में। पांचवा प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा सी सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा सी सचिदानंद सन्याल ने किया था। इसका आंसर होगा सी सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। छठा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका आंसर होगा सी कांग्रेस समाजवादी से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बिहार प्रोविंशियल
कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है कहाँ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ए 1908 ईस्वी में हुआ था। 8वां प्रश्न है बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर होगा सी 4 मार्च 1929 को ही हुई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा सी 1929 ईस्वी में किया गया था। 46वां बीपीएससी एग्जाम 2004 में पूछा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन में हुआ था? इसका आंसर होगा सी मार्च 1929 में हुआ था। 63वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ए 1929 ईस्वी में हुआ था। 9वां प्रश्न है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी नारायण प्रसाद थे। 10वां प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष? इसका आंसर होगा बी 1934 ईस्वी में हुआ था। 11वां प्रश्न है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था।